But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. 4 दिन के अंदर घुटनों पर आया हमास तो इजराइल को देने लगा धमकी। एयर स्ट्राइक के बदले बंदियों को मारने की देने लगा गीदड़ भभकी। फिर नेतन्याहू ने दे दी आखिरी चेतावनी, बोले ऐसा हाल करेंगे कि पीढ़ियां भुगतेंगी। इजराइल हमास के बीच आज जंग का चौथा दिन है, जहां एक तरफ हमास ने बंधकों को मारने की धमकी दे दी है, वहीं दूसरी तरफ जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास को मलबे में बदलने की कसम खा ली है। ये अब तक की उनकी सबसे बड़ी चेतावनी है और इसी के चलते अब हमास बौखलाया हुआ है, क्योंकि इजराइल ने उसे मुंह तोड़ जवाब जो दे दिया। हमास हमले के बाद से ही इजराइल लगातार आक्रामक बना हुआ है, लेकिन अब ये युद्ध उस जगह पर पहुंच गया है जहां पर हमास की तरफ से बंधक बनाए गए सैकड़ों लोगों की जान पर बनाई है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बोल दिया गया है कि ये एक युद्ध है जिसे हमास ने शुरू किया, लेकिन अब इसे खत्म इजराइल करेगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक टीवी संबोधन में इस संगठन को चेताया। उधर हमास ने भी धमकी दी है कि अगर बिना चेतावनी के गाजा में उन पर हमला हुआ तो फिर वो एक एक करके बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते थे, हम पर बहुत क्रूर तरीके से थोपा गया। हमने भले ही ये युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन इसका अंत हम ही करेंगे। इजराइल सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि बर्बरता के खिलाफ खड़े हर देश के लिए लड़ रहा है। वो समय और था जब यहूदियों के पास देश नहीं था, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा और नहीं चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमास समझ जाएगा कि हम पर हमला करके उसने ऐतिहासिक गलती की है। हम ऐसी कीमत वसूलेंगे जिसे आने वाले दशकों तक वो और इजराइल के बाकी दुश्मन याद रखेंगे। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. वहीं नेतन्याहू ने अमेरिका की तरफ से मिले समर्थन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को थैंक यू कहा। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर के उन नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज इजराइल के साथ खड़े हैं। मैं अमेरिका के लोगों और कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहता हूं। इजराइल न सिर्फ अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, बल्कि ये हर उस देश के लिए लड़ रहा है जो बर्बरता के खिलाफ खड़ा है। इस युद्ध में इजराइल जीतेगा और जब इजराइल जीतेगा तो ये पूरी सभ्य दुनिया की जीत होगी। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर से शुरू हुए इस जंग में अब तक कुल 1587 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल में 900 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 2300 लोग घायल हैं। वहीं गाजा पट्टी में 140 बच्चों समेत 687 फिलिस्तीनी मारे गए। वहीं 3726 लोग घायल हुए। कल इजराइल सरकार ने अपनी सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे के आदेश दे दिए थे। इजराइल ने 1 लाख सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात कर दिया है, साथ ही 3 लाख सैनिकों को भी तैयार रहने के लिए बोल दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अधिकारियों को गाजा पट्टी में खाना, पानी, बिजली और फ्यूल की सप्लाई बंद करने के भी आदेश दे दिए हैं। हालांकि फिलिस्तीन की तरफ से अभी भी लड़ाके इजराइल में लगातार घुस रहे हैं, लेकिन इजराइल ने तय कर लिया है कि अब हमास को मलबे में तब्दील कर देंगे और ये आखिरी चेतावनी भी हो सकती है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।